आदाब पेश है खबरनामा। सबसे पहले सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के चंद महदूद इलाकों में 15 अगस्त के बाद 4G इंटरनेट की बहाली का इम्कान। मुल्क में एक ही दिन में सामने आने वाले कोरोना मरीजों की तादाद में कमी। जम्मू कश्मीर में 564 नए मामलात की तस्दीक। जम्मू कश्मीर में सनती सेक्टर के फरोग के लिए मुनज़्ज़म लाहे अमल तरतीब देने पर LG के मुशीर के शर्मा का जोर। और शोपियां में 350 कनाल अराजी रकबे पर जदीद मेवा मंडी पर काम तकमील के आखिरी मराहिल में। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट की बहाली के इम्कानात का जायजा लेने के लिए तश्कील दी गई कमेटी ने फैसला किया है कि यूनियन टेरिटरी के चंद महदूद इलाकों में 15 अगस्त के बाद 4G इंटरनेट को तजुर्बाती बुनियाद पर बहाल किया जाएगा। इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में मरकजी सरकार की पैरवी कर रहे अटार्नी जनरल के वेणुगोपाल ने आज जस्टिस NV रमन्ना की सरबराही वाले बेंच को दी। उन्होंने कहा कि कश्मीर के एक और जम्मू सूबे के एक जिले में 4G इंटरनेट की बहाली के बाद सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद 4G की मुकम्मल बहाली का फैसला लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों के बेंच ने मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की दलील को मौजू करार दिया है। वजारती सेहत ने कहा कि कोरोना वायरस के मुतासरा मरीजों की एक दिन की तादाद आज 55,000 से नीचे चली गई है। इससे पहले 4 दिन से रोजाना ये तादाद 60,000 से ज्यादा थी। मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 15,83,489 हो गई है और सेहतयाबी की शरह बढ़कर 69.80% हो गई है, जबकि शरह अमवात भी घटकर 1.99% रह गई है। भारत में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 6,39,929 है। एक ही दिन में कोरोना के 53,601 नए मुस्बत मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस वायरस से मरने वालों की तादाद 45,257 तक पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में आज 564 नए कोरोना मरीजों की तस्दीक हुई है। इस तरह यूनियन टेरिटरी में अब तक 25,931 अफराद कोविड में मुब्तला हो गए हैं। इसके अलावा आज कोरोना में मुब्तला 12 मजीद मरीजों की मौत वाक़ा हुई है, जिनमें से 10 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से और 2 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। अब तक 17,979 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 7,462 मरीज ज़ेर इलाज हैं। खबरनामा जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। देखिए, कोरोना हम पर 2 तरह के हमले करता है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। मानसिक हमला हमें संदेह पैदा करता है, मन में कहीं एक शक पैदा करता है, यहां तक कि हम उस इंसान से भी डरने लगते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर घर आया है। वो इंसान जिसे डॉक्टरों ने ताली बजा करके घर भेजा है। देखा होगा आपने टीवी पर कि अस्पताल से ठीक होकर वापस आने पर घर और समाज के लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। शारीरिक लड़ाई के लिए तो दुनिया भर के जानकार कोशिश कर रहे हैं, मानसिक लड़ाई हमें ही जीतनी पड़ेगी। यदि हम हार गए तो कोरोना जीत जाएगा, और ये हम कभी होने नहीं देंगे। अपनों को अपनाएंगे, सही सलामत कर लाएंगे। बदल कर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 रियासतों की वज़राए आला के साथ बातचीत की। उन्होंने रियासतों में कोरोना वायरस से मुतल्लिक सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया, जहां कोरोना के ज़्यादा मामलात रोनुमा हो रहे हैं। इन रियासतों के वज़राए आला ने अपनी अपनी रियासतों में कोविड-19 की सूरत हाल के बारे में वज़ीर-ए-आज़म को जानकारी फराहम की। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने आज श्रीनगर में आला अफसरान की एक मीटिंग के दौरान कोविड-19 से निमटने की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में तरतीब दी गई पॉलिसी नतीजा खेज साबित हुई है और आला तिब्बी इदारों पर दबाव को कम करने में मदद मिली है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि प्राइवेट तिब्बी इदारों में तमाम सिम्प्टमेटिक मरीजों की कोविड जांच लाजमी होगी। उन्होंने कहा कि जम्मू सूबे में एसिम्प्टमेटिक मरीजों को भी इंतजामी क्वारंटीन मराकज़ में रखा जाना चाहिए। मीटिंग में इंतजामिया के कई आला अफसरान के अलावा कई तिब्बी इदारों के सरबराहों ने शिरकत की। वजारती सेहत ने कहा कि नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर VK पॉल की सरबराही में वैक्सीन इंतजामिया से मुतल्लिक माहिरीन कमेटी की कल एक मीटिंग होगी, जिसमें कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और इंतजामिया के लॉजिस्टिक और दीगर पहलुओं पर गौर किया जाएगा। कमेटी रियासती सरकारों और वैक्सीन तैयार करने वालों समेत तमाम फरीकों को भी इस मीटिंग में शामिल करेगी।
बांडी पोरा के सरहदी तहसील गुरेज में कोविड टेस्ट पहली बार अमल में लाए गए। इससे पहले दूर दराज इलाका होने और टेस्ट सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से ये टेस्ट बांडी पोरा में कराए जाते थे और फिर श्रीनगर जांच के लिए भेजे जाते थे। इस तवील मुद्दती अमल की वजह से इलाके के लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। सीएमओ बांडी पोरा ने कहा कि सहूलत की वजह से इलाके के लोगों को काफ़ी राहत मिल सकेगी। पांपोर अस्पताल में कोविड-19 टेस्ट के लिए रैपिड एंटीजन तशखीस के अमल का आगाज किया गया है। इस सहूलत से मरीजों को 4 दिन के अंदर टेस्ट रिपोर्ट दी जाएगी। इलाके के लोगों ने मज़कूरा सहूलत की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया है। कुलगाम जिले में लोगों को कोविड-19 के बारे में जानकारी देने के लिए आज से पोस्टर तकसीम करने के अमल का आगाज हुआ। डिप्टी कमिश्नर शौकत एजाज भट्ट ने जिले के मुख्तलिफ इलाकों में आम लोगों में पोस्टर तकसीम करके इस मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर लोगों से एहतियात बरतने और कोविड रहनुमा खतूत पर अमल दरामद की तलकीन की गई। डिप्टी कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा ने जिले में मजहबी मकामात को खोलने के इम्कानात का आज एक मीटिंग के दौरान जायजा लिया, जिसमें जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। उन्होंने मजहबी रहनुमाओं और मसाजिद के आइमा से तलकीन की कि वो लोगों को कोविड के बारे में जानकारी देने के अलावा एहतियाती तदाबीर के बारे में बताएं। तवक्का है कि जिले में 16 अगस्त से मजहबी मकामात आम लोगों के लिए खोले जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर के शर्मा ने जम्मू कश्मीर में सनती सेक्टर को फरोग देने के लिए एक मुनज़्ज़म और जामिया लाहे अमल तरतीब देने पर जोर दिया है। मुशीर मौसूफ आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान बोल रहे थे, जो जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी के मसवदे का जायजा लेने के लिए तलब की गई थी। मुशीर ने उभरते हुए सनतकारों की हौसला अफजाई और कारखानेदारों के मसाइल हल करने की भी हिदायत दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान ने आज अनंतनाग में अफसरान की एक मीटिंग के दौरान जिले के तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। जिले के डिप्टी कमिश्नर ने वहां जारी तरक्याती प्रोजेक्टों के बारे में मुशीर मौसूफ को तफसीली जानकारी दी। मुशीर ने तमाम जारी प्रोजेक्टों को वक्ती मुकर्ररा के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। जिले की कई ताजर अंजुमनों और मेवा व्यापारियों के वफद ने मुशीर के साथ मुलाकात की और अपने मुतालबात उनके सामने रखे। एलजी के मुशीर बसीर अहमद खान ने कहा कि अवामी मसाइल हल करना इंतजामिया की असल रूह है। श्रीनगर में एक अवामी दरबार के दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को उनकी दहलीज पर खिदमत फराहम करना जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरजीहात में है। इस मौके पर वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए कई अवामी वफूद ने अपने मसाइल और मुतालबात मुशीर के सामने रखे। मुशीर मौसूफ ने उनके जायज़ मुतालबात पूरा करने का यकीन दिलाया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने आज शेरी कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम का दौरा करके यौम आज़ादी की तकरीब के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया। ये बात काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त की सबसे बड़ी तकरीब SK स्टेडियम में मुनक़द होगी, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कौमी झंडा फहराएंगे और मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे। ज़राअत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी ने आज बारामूला में एक मीटिंग के दौरान ज़राअत और इससे मुंसलिक महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने जिले में जारी ज़रई सरगर्मियों और किसानों के लिए अमलाई जारी स्कीमों के बारे में तफसीली जानकारी दी। नवीन कुमार चौधरी ने ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए जदीद और साइंसी तरीक़ाकार अपनाने पर जोर दिया। खुराक व उमूरी सार्फिन महकमे के सेक्रेटरी ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान ग़िज़ाई अजनास की तकसीम कारी का जायजा लिया। उन्होंने आधार कार्ड पर राशन फराहम करने के अमल के बारे में भी तफसीलात फराहम की। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि सभी मुस्तहकीन तक राशन पहुँचाया जाए। कपवाड़ा में सरहद पार से गैर कानूनी तौर हथियार लाए जाने की मुस्तदी का इतला मिलने के बाद पुलिस और फौज ने एक मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम से वाबस्ता एक मकामी मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। SSP कपवाड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गिरफ्तार किए गए मिलिटेंट से कुछ हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि इब्तिदाई तहकीक के दौरान इस अमल में मुलविस मिलिटेंटों के कई नाम भी सामने आए हैं, जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है। खबर के ऊपर एक जॉइंट ऑपरेशन कुपवाड़ा पुलिस 28 RR आर्मी और 162 बटालियन CRPF के साथ लॉन्च किया गया लोलाब एरिया में, जिस ऑपरेशन के दौरान एक लोकल टेररिस्ट हिजबुल मुजाहिदीन का लालपुरा एरिया से अरेस्ट किया गया। इस टेररिस्ट को हथियारों की सप्लाई करने में जो लोग इन्वॉल्व थे, हमें कल रात को उनको अरेस्ट करने में भी कामयाबी मिली। मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जन्माष्टमी का त्यौहार मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। कश्मीरी पंडित बरादरी में इस त्यौहार को एक खास अहमियत हासिल है।
LG के मुशीर RR भटनागर ने जम्मू कश्मीर के लोगों को जन्माष्टमी की मुबारकबाद देते हुए जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर जी अमीर ने भी जम्मू कश्मीर के लोगों को जन्माष्टमी की मुबारकबाद दी है। जन्माष्टमी के सिलसिले में माइग्रेंट कॉलोनी वैसो काजीगुंड में आज खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम किया गया। बच्चों ने रंग बिरंगी मलबूसात पहनकर एक जुलूस निकाला और बाद में भगवान कृष्ण की खुसूसी पूजा की। इस दौरान कोविड रहनुमा खतूत का खास ख्याल रखा गया। नाज़िम बागवानी एजाज अहमद भट्ट ने आज एक मीटिंग के दौरान महकमे की कारकर्दगी और मुख्तलिफ स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान जिला अफसरान को हिदायत दी गई कि वो खुश्क साली को मद्देनजर रखते हुए मेवा बाग मालिकान को जरूरी हिदायत और मशवरे दें। इस मौके पर दिही सतह पर जानकारी प्रोग्राम मुनक्कद कराने का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला जिया नेतू ने आज एक मीटिंग के दौरान आने वाले मुहर्रमुल हराम के हवाले से किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत दी कि कोविड रहनुमा खतूत को मद्देनजर रखते हुए इंतजामात को हतमी शक्ल दी जानी चाहिए। पटन और मुल्हिका इलाकों में पीने के पानी के गैर मुनसिफाना इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए SDM सईद फहीम बहकी पटन की सरबराही में आज एक मुहिम चलाई गई, जिस दौरान खिलाफ वर्जी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की गई। SDM ने कहा कि ये कार्रवाई आइंदा भी जारी रहेगी ताकि आम लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े। शायरी कश्मीर पीरजादा गुलाम अहमद महजूर के 133वें यौम विलादत के सिलसिले में आज एक ऑनलाइन अदबी तकरीब मुनक्कद हुई, जिसका एहतमाम कल्चरल अकादमी ने किया था। तकरीब की सदारत मारूफ अदीब गुलाम नबी ख्याल ने की। इस दौरान शुरका ने शायरी कश्मीर की अदबी खिदमात को याद करते हुए मरहूम को खिराज पेश किया। कई मारूफ गलोकारों ने महजूर का कलाम पेश करके ऑनलाइन तकरीब के शुरका को महजूज किया। जम्मू कश्मीर के एक मारूफ अफसाना निगार और ड्रामा नवीस और ब्रॉडकास्टर हरदे कोल भारती इंतकाल कर गए हैं। हरदे कोल भारती आज सुबह राजस्थान के शहर जयपुर में चल बसे। जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी के सेक्रेटरी और दीगर अमले ने हरदे कोल भारती के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। बरसगीर के मारूफ उर्दू शायर राहत इंदौरी आज सेपहर इंतकाल कर गए। बताया जाता है कि वह हरकत कलम बंद होने की वजह से चल बसे। राहत इंदौरी कोरोना वायरस में भी मुब्तला थे। अदबी अंजुमनों और शख्सियात ने उनकी वफात पर गहरे सदमे का इजहार किया। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कल शाम तक चंद एक मकामात पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 33.4 डिग्री जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 19.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 34.7 डिग्री जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 35.8 डिग्री जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 22.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 35.5 डिग्री जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ये खबर खत्म हुआ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।